इस वक्त माइंड बन रहा है कि पॉइंट्स टेबल में क्या सिचुएशन होती नजर आ रही है। अच्छा जी, ग्रुप 1 की तो सिचुएशन ये है कि हमें पता है कि जी न्यूजीलैंड हुआ है और इंडिया, और न्यूजीलैंड से 4 पॉइंट्स है, न्यूजीलैंड के भी 4 पॉइंट्स है, इंडिया के भी 4 पॉइंट्स है। दो मैचेस ऑब्वियसली उनकी जान से थे, तीसरा मैच उन्होंने कल खेलना है और तीसरा मैच डिसाइड करेगा कि जो ये ग्रुप है ए, यानी इसको टॉप कौन कर रहा है। ग्रुप बी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्रुप बी में अहम मैचेस साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड हो गई बाहर और साथ ही साथ अफगानिस्तान भी हो गई बाहर। 3 मैचेस खेले साउथ अफ्रीका ने, पूरे मैच खेलने के बाद उनके हैं 5 पॉइंट्स और ऑस्ट्रेलिया के हैं 4 पॉइंट्स। साउथ अफ्रीका को एक जो रहा वो 2 विन्स के बाद वो ये सूरत हाल भी रही कि बारिश की वजह से उनका 1 पॉइंट यूँ समझ लीजिए कि उसकी नज़र हो गया, और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचेस खेले और 1 पॉइंट उनको एक बारिश की वजह से भी यहाँ पर कुछ उनको फ़ायदा हो गया। तो जनाब ये तो मतलब कि क्लियरली द टॉप 4 टीम्स जो हैं, जो बेस्ट टीम्स हैं, उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। मैं यहाँ पे वी हैव गॉट टाइम राइट नाउ, मैं चाहूँगा कि ज़रा हमने बाकी टीम्स को बात कर ली हैं, कुछ चहमगोइयाँ चल रही हैं जनाबे वाला। फवाद भाई पहले आपसे, कोच के हवाले से क्या चहमगोइयाँ चल रही हैं, किसका नाम सामने आ रहा है? देखिए सकलैन का बहुत ज़्यादा नाम सामने आ रहा है। अच्छा। जो इत्तलात हैं और हर कोई उस बारे में बात कर रहा है, और ऐसी तो बात शुरू भी नहीं होती। उसकी वजह यह है कि इनिशियली ये था कि शायद आकिब जावेद साहब कंटिन्यू करें न्यूजीलैंड के टूर तक, लेकिन फिर जो ये मामलात हो गए तो ऑब्वियसली बोर्ड पे भी प्रेशर पड़ा। तो अब सुनने में यही आ रहा है कि सकलैन शायद हेड कोच के तौर पे आ रहे हैं। पता जब तक अनाउंस नहीं होता इस मुल्क में पता नहीं होता कि कुदरत का निज़ाम फिर चलने वाला है। एग्जैक्टली। और साथ साथ मैं आपको इतना बता दूं, पाकिस्तान के हालात ये हो गए हैं माजरत के साथ कि आपके पास ऑप्शन लिमिटेड है, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ कोई काम नहीं करना चाहता, जो बड़ी अच्छी बात नहीं है। हाँ, जो हमने ज्यादा जो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के साथ कर बहुत चुके सारे हैं, लोग जो हैं जिन्हें पता है। देखिए 2-4 सूरत हाल है। एक तो कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है आपके यहाँ कोचिंग में, ठीक है। आप जितने बड़े नाम हैं, बड़े बड़े चैनल्स पे बैठे हैं, कुछ कंपेयर तो करें कि गैरी कर्स्टन को यहाँ कितना दे रहे थे हम, और जो आपने कहा है कि इतना पैसा नहीं दे रहे। आप इंटरनेशनल कोचेस इंटरनेशनल कोचेस के लिए कह रहे हैं ज़्यादा पैसा है। नहीं, देखिए इंटरनेशनल कोचेस का तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपके यहाँ पता ही नहीं होता ना, कोई बाहर से आदमी आ रहा है। फिर इंटरनेशनल कोचेस का एक और इशू है, लोकल कोचेस को हम कम पैसे दे रहे हैं। कोचेस जो है ना उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जो बड़े नाम हैं वो डिफरेंट लीग्स में भी काम कर रहे होते हैं, तो वो आते नहीं हैं। वो आएंगे कि जी, जैसे गैरी से भी बात हुई थी, वो वाइट बॉल था तो गिलेस्पी जो थे वो रेड बॉल पे कर रहे थे, तो ये सारे मसाइल भी थे। साथ साथ फिर वो था कि जी हम इन सीरीज में आएंगे, बाहर से करेंगे, तो वो बहुत सारे मसले जो टॉप के कोचेज हैं। यानी पीसीबी के पास ऑप्शंस नहीं है। नहीं भाई, आप जब कोई नहीं आ रहा है, मैं एज अ फॉरेन कोच अगर मेरा कोई बड़ा नाम है तो मैं पीसीबी के साथ काम करने के लिए सोच रहा हूँ ना। तो मैं बहुत बड़ी मेरी डिमांड होगी, अब उतना आपका बजट है या नहीं है, फिर साथ साथ आपका पता ही नहीं है, आपका तो यूँ डिसीजन चले जी मुझे उठाया लगा दिया आपको, अस्सलाम वालेकुम। कोचिंग की तो बात हो गई, कप्तानी में किसका नाम आ रहा है सर? देखिए आप जो कोचिंग की बात कर रहे हैं ना, पीसीबी के वो ऑप्शन नहीं है। क्या गैरी क्रिस्टियन और जेसन गिलेस्पी के ऑप्शन नहीं थे? उन्होंने खुद थोड़ी छोड़ा है, आपने निकाला उनको, वो तो खुद थोड़ी गए हैं। आपने कंडीशंस शायद ऐसी पैदा कर दी नहीं, ये बिल्कुल उसकी वजह है, क्योंकि ये लोग फॉरेन कोचेस को भी कहते हैं कि हमारी उंगलियों पे नाचे, वो जो हम बोलेंगे ये उसी तरफ ही जाए, ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन इदारा तो इदारा है ना, तो इदारा है तो भाई तरीके से चले ना, इदारा है तो तरीके से चले ना। अगर ये इतना अच्छा इदारा है या होता तो आज हम रो रहे होते क्रिकेट के ऊपर कि कोच क्यों नहीं आ रहा, कप्तान क्यों नहीं है, टीम क्यों नहीं बन रही। पिछले 50 साल से हम सोच रहे हैं। इंटरनेशनल कोचेस पे भी तो इतनी तनकीद होती है कि भाई इधर वालों को तो अंग्रेजी समझ नहीं आती, तुम लेकर आ जाते हो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट वालों को। मेरी बात सुनो, कोई इदारा जो होता है ना, दुनिया का कोई भी इदारा जब किसी को लेता है ना 2 साल के लिए या साल के लिए, उसके बीच में टांगे नहीं अड़ाता। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कहता है भाईजान आपने बिल्कुल सही काम नहीं किया है, आप थैंक यू वेरी मच हो जाए, अब हम किसी को लेते हैं। यहाँ तो किसी को काम ही नहीं करने देते ना। 36 लोग तो बीच में आ जाता है, कोच उसके बीच में आ जाता है, कप्तान उसके बीच में आ जाता है, सिलेक्टर बीच में आ जाते हैं, चेयरमैन उसके बीच में आ जाता है, उसके अलावा और जितने लोग हैं काम ही नहीं करने देते, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं। और ये होता भी है कि यार भगाओ इनको किसी तरीके से। देखिए दूसरी बात, पैसों की बात, भाई पाकिस्तान टीम के कोचेस से ज्यादा तो मेंटोर को पैसे मिल रहे हैं, 50-50 लाख रुपए वो ले रहे हैं। अब नहीं मिलेंगे, ठीक है, 50-50 लाख रुपए मिल रहे हैं और टीवी पे। अच्छा दूसरी बात ये, किस बेस पे आ रहा सकलैन? सकलैन को अगर ये ला रहे हैं, क्यों आ रहा है एज अ कोच? नहीं क्या है मतलब कि किस लिए आ रहा है वो?
देखिए मैं जो बोलता हूँ ना, मैं सही बोलता हूँ। ये जितने भी है ना, अभी जितने मेंटोर भी बने हुए हैं, इनमें से कितने आएंगे पाकिस्तान टीम के हेड कोच बन जाए। अगर आपने अपने इन लोगों को हेड कोच भी बनाना, पहली तो बात ये ड्यूल नेशनलिटी वालों के मैं इतने खिलाफ हूँ, ये ड्यूल नेशनलिटी वाले क्रिकेट बोर्ड में आने भी नहीं चाहिए। जैसे कितने प्लेयर हैं आपके ड्यूल नेशनलिटी में, सारे को तो बाहर की नेशनलिटियाँ ली हुई हैं सब ने। सही है, क्यों भाई? जब इलेक्शन होते हैं, उस इलेक्शन में क्या बोला जाता है कि ड्यूल नेशनलिटी वाला इलेक्शन नहीं लड़ सकता। क्यों बोला जाता है? चाहे यहाँ का भी पैदा होता हुआ बंदा है ना, जो बॉर्न होता है यहाँ का, बोला जाता है ना आप कागजात जमा नहीं करा सकते, ड्यूल नेशनलिटी, आप भाग जाएंगे यहाँ से, पैसे लेके भाग जाएंगे, फ्रॉड करके भाग जाएंगे, यही होता है ना। इसी तरीके से क्रिकेट में भी होना चाहिए, क्योंकि जो ड्यूल नेशनलिटी वाला है वो एक टांग इधर एक टांग उधर है, उधर पैसा मिलेगा उधर चला जाएगा, इधर पैसा मिलेगा इधर चला जाएगा। ठीक है, आप यहां पे आने ही मत दो उनको, यहां पे अपने कोचिस का करो जिनके पास नेशनलिटी नहीं है। हमने कितनी दफा देखा है, बाहर से आते हैं, काम करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई बोर्ड नहीं पूछता। पूछने वाला तो उसको भी कोई नहीं है जो जहां पे कहीं पे बैठ के एनालाइज भी कर रहा है, और साथ में वो कोच भी है या कोई और एम्प्लॉई भी है। जिसके पास नेशनलिटी नहीं है ना, वो कहां जाएगा? उसको तो पकड़ लोगे आप कहीं ना कहीं, इधर आ जा भाई, बता इधर आके जो भी है। और जिसके पास है वो तो चले जाते हैं। अब सारे क्या करते हैं, जिनकी नेशनलिटी है बाहर चले जाते हैं। तो तनवीर भाई, जिनकी नहीं भी थी, हमने माजी में उनको पकड़ के क्या ही कर लिया? नहीं, अगर उनको पकड़ के सर मैं वो बात ही नहीं कर रहा, तो चीजें इतनी मेरी बात सुने, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। क्या सिस्टम में ये नहीं है सब कुछ? दुनिया में है, ड्यूल नेशनलिटी वाले को नई नौकरी मिलती है। आप किसी और कंट्री में जाएं, जो मर्जी करना करें। भाई मेरा सिर्फ सवाल ये है ना, आप अगर मैं अपने पे बात रख लेता हूँ ना, सुने ना, मैं अगर मैं यहाँ से छोड़ के चला जाता हूँ, मैं क्यों जाऊंगा यहाँ से छोड़ के? क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा, यहाँ पे नौकरी नहीं मिल रही, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा घर नहीं चल रहा, मैं चला गया बाहर, मैं वहां जाके नेशनलिटी ले ली मैंने। ठीक है, अब मैंने वहां नेशनलिटी ली, 10 साल मैंने अपने आप को बड़ा सेट करके अब मैं दोबारा यहाँ देखूं और यहाँ वाले लोग मुझे पूछें कि नहीं जी आपने लेवल 4 किया हुआ है जी, लेवल 3 किया हुआ है। उस 10 साल के अंदर जो यहाँ पे बेचारा नौकरी कर करके मुश्किल में काम कर रहा है, उनको जो है वो मत लेके आओ। बाकी अब उसकी बात कर रहे हैं ना, सकलैन की, तो जब सकलैन आया तो शादाब 100% आएगा। नाजरीन, मेरे सवाल का बिल्कुल आखिर में तनवीर भाई ने लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि तनवीर भाई जो है आज भी का जो है वो कागज जो है वो काले करके आए। एक ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू डिस्कशन कि पाकिस्तान की टीम आगे जाके क्या होने जा रही है और ये कप्तानी और कोच का हुमा किसके सर पे बैठने वाला है। स्टे विद अस, यू आर वाचिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। बहुत ही हीटेड कॉन्वर्सेशन पर हमने छोड़े थे सारे मामलात और मामला विदाउट वेस्टिंग लॉ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।